आज हम आपके साथ एग्रोनॉमी के ही क्लास में आगे बढ़ते हुए सॉइल टेक्सचर हम आपको बता रहे थे, जिसमें कि हमने आपको कंपोनेंट ऑफ सॉइल में मिनरल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल वाटर एंड सॉइल एयर समझा दिया। अब आया कि डेफिनेशन ऑफ टेक्सचरल सॉइल टेक्सचर। डेफिनेशन ऑफ सॉइल टेक्सचर क्या होता है, उसको दो तरीके से हम डिफाइन करते हैं। नंबर एक तो ये है कि सॉइल टेक्सचर रेफर्स टू द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइज इन अ गिवन सॉइल। और दूसरा है आपका सॉइल टेक्सचर रेफर्स टू द रिलेटिव परसेंटेज ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले इन अ सॉइल। दो तरीके से डिफाइन किया गया है, दो तरीके से परिभाषित किया गया है मृदा गठन को। एक तो वो कि सॉइल टेक्सचर का अर्थ होता है कि रिलेटिव प्रोपोर्शन, मतलब कि एक रेशियो के अंतर्गत, एक अनुपात के अंतर्गत आने वाले कणों के आकार के आधार पर, जो कि हमको दी गई सॉइल में कणों के आकार के आधार के ऊपर जो भी हम उसका क्लासिफाई करते हैं, उसको हम सॉइल टेक्सचर कहते हैं। कि रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉइल किस तरीके से है, मतलब कि जो भी सॉइल हमको दी गई, जो भी मृदा हमें मिली, उसमें मृदा के कणों का आकार किस तरीके का है, उसके आधार पर हम उसको हम मृदा गठन कहते हैं। या दूसरा तरीका यह है कि सॉइल टेक्सचर रिफर्स टू द रिलेटिव परसेंटेज ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सैंड, सिल्ट एंड क्ले का जो होता है रिलेटिव परसेंटेज जो होता है, उसको जब हम सामने लेकर के आते हैं, तो वो जो सामने आया, तो सैंड, सिल्ट एंड क्ले का मतलब उनके पार्टिकल्स का जो साइज होता है बेसिकली, ये उसको रेफर करता है। और जब हम सैंड, सिल्ट एंड क्ले के साइज को हम रेफर करते हैं, तो उस कंडीशन में सैंड मोटे कण होते हैं, सिल्ट उससे महीन होता है और क्ले सबसे महीन होता है। तो इनके रिलेटिव परसेंटेज, सैंड, सिल्ट एंड क्ले का जो एक प्रतिशत का अनुपात है, उसको हम किसी भी सॉइल के अंतर्गत हम उसको उस मृदा का मृदा गठन कहते हैं। अगर हम बात करें कि अगर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नेमिंग सॉइल सेपरेट्स कि मतलब कि सॉइल सेपरेट्स, मृदा के कणों को हम किस तरीके से इंटरनेशनली हम उसको नाम दे सकते हैं, तो उसके आधार पर अगर हम बात करें तो कोर्सर सैंड की हम लेते हैं। तो कोर्सर सैंड जो होता है उसका डायमीटर रेंज जो होता है, एक सिंगल पार्टिकल का जो डायमीटर रेंज होता है, वो 2 से 2.00 2.20, यानी कि 2 से लेकर के 0.2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर से लेकर के 0.2 मिलीमीटर तक का जो भी डायमीटर होता है कणों का, वो कोर्सर सैंड में आएगा। फाइन सैंड में 0.2 से लेकर के 0.02 मिलीमीटर आता है। फिर सिल्ट में 0.2 से 0.002 मिलीमीटर, और क्ले में 0.002 से नीचे या उससे महीन जो कण होते हैं, वो आपके उसमें क्या कहते हैं, क्ले सॉइल में या चिकनी मिट्टी में आते हैं। यानी कि 4 उसमें हमने इसको इंटरनेशनली इसको डिवाइड किया गया है। एक कोर्स सैंड, फाइन सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तो कोर्सर सैंड में जैसा कि 2 से 0.2 तक के मिलीमीटर का डायमीटर, फिर फाइन सैंड में आपका 0.2 से 0.02, और फिर सिल्ट में 0.02 से 0.002, और फिर चिकनी मिट्टी में 0.00 से भी महीन कण। इस तरीके से हम उसका एक नामकरण किया गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अब नेक्स्ट आया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल सेपरेट। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो अगर हम उसकी बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स में नंबर 1 आया फिजिकल नेचर ऑफ सॉइल सेपरेट्स। सैंड्स आर लार्ज साइज पार्टिकल्स एंड हैव the large size of pore spaces. Hence, they facilitate percolation and encourage aeration. Their water holding capacity is low. They do not possess plasticity. And then clay particles. Clay particles are smallest in size and possess fine pore spaces with decreasing particle sizes.
there is decrease in aeration and percolation rate. The water holding capacity of clay is very high. Properties such as plasticity, swelling, cohesion, etc. are very high. And silt particles, I am talking about, the silt particles are intermediate in size. Silt also show properties somewhat intermediary between sand and clay. That means physical nature of soil, if I am talking about the physical nature of soil separate, then according to physical nature of soil separate, you can say there are three type of soil: sandy soil, clay soil, and sandy soil, silt and clay. तो सैंडी सॉइल के अंतर्गत जो यह बलुई मिट्टी की होती है, मृतीवी मिट्टी में उसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, उसके पोर स्पेसेस ज़्यादा होते हैं, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, उसमें इलास्टिसिटी नहीं होती है, उसमें पर्कुलेशन और एयरेशन तो अच्छा होता है लेकिन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं होती, ना ही उसमें प्लास्टिसिटी होती है, ना ही उसमें स्वेलिंग होती है, और ना ही वो किसी भी तरीके से प्लांट को प्रॉपर तरीके से होल्ड करने में सक्षम होता है। दूसरी चीज़ आई कि क्ले सॉइल। क्ले सॉइल जो है सबसे महीन कण है, उसमें जितना महीन कण, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था, जितना महीन कण होगा उतना ही छोटे पोर स्पेसेस होंगे, और जितने छोटे पोर स्पेसेस होंगे उसमें एयरेशन एंड पर्कुलेशन रेट उसका घट जाएगा, कम हो जाता है, और साथ ही साथ उसके अंतर्गत उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसमें बढ़ जाती है, उसमें स्वेलिंग बढ़ जाएगी, उसमें उसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, प्लास्टिसिटी बढ़ जाती है, उसमें कोहेजन बढ़ जाता है, अट्रैक्शन बिटवीन द टू पार्टिकल्स बढ़ जाता है। जितना छोटा कण होगा उसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जिससे कि इसकी स्वेलिंग हो जाने की वजह से इसमें पर्कुलेशन एंड एयरेशन वो चेक कर जाता है, उसमें ज़्यादा तेज़ी से नहीं जाते। ज़मीन के अंदर कैपिलरीज इतनी महीन होती हैं कि पानी तुरंत सीधे नहीं जाता और पानी खेत में खड़ा रह जाता है, जिससे कि हर एक चीज़ विशेष रूप से पानी और हवा ज़मीन के अंदर तेज़ी से नहीं जाती। और अगर हम बात करें आपके सिल्ट पार्टिकल्स की, तो सिल्ट पार्टिकल्स आकार के आधार पर सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल यानी कि बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी के बीच के होते हैं, तो उनके भी पोर स्पेसेस भी, जो साइज ऑफ पोर स्पेसेस होगा वो चिकनी मिट्टी और बलुई मिट्टी के बीच का होगा, और साथ ही साथ जो भी मतलब कि प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्ले सिल्ट्स है, या आपका जो सिल्ट या भुर सॉइल जो है, भुर मिट्टी जो है, वो ऐसी हो जाती है जो कि दोनों के बीच की प्रॉपर्टी को वो शो करती है। इस तरीके से ये आपका हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल और फिजिकल नेचर ऑफ सॉइल सेपरेट्स। नेक्स्ट अब हम आपको बताएंगे मिनरलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हम आपको कल